इस दफा इसराइल ने एक दफा फिर से फलस्तीन के इलाके वेस्ट बैंक में अपनी जहरियत शुरू कर दी है। इस वक्त वेस्ट बैंक का इलाका भी फलस्तीन से इसराइल छीनने की कोशिश कर रहा है और इसी दौरान अल जजीरा की खातून सहाफी शरीन अबू अकला को शहीद कर दिया गया है। उनको कहां गोली मारी गई, इस पर इसराइल के वजीर आजम ने कैसे खुद को बचाने की कोशिश की है और इस वाक़े का जिम्मेदार किसको करार दिया है, आपको बताते हैं। अबू अकला फलस्तीन से ताल्लुक रखने वाली अल जजीरा की रिपोर्टर थी। ये 1997 से अल जजीरा से मुंसलिक हैं और अमेरिका की भी सिटीजन है और फलस्तीन में ये खुलकर इसराइल के मुजालिम को रिपोर्ट कर रही थी। यहाँ ये वाज़ेह है कि हमेशा से इसराइल को अल जजीरा से ही परेशानी रही है, क्योंकि अल जजीरा खुलकर इसराइल के मुजालिम को रिपोर्ट करता रहा है और बहुत दफा अल जजीरा को इस हवाले से धमकियां भी मिलती रही हैं। जनीन वेस्ट बैंक में एक इलाका है जहां पर ये झड़पें चल रही हैं और फलस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है इसराइल की जानिब से। इसी इलाके में जब अल जजीरा की रिपोर्टर पहुंची तो इसराइल के फौजियों ने उन पर फायरिंग कर दी और वो मौका पर ही शहीद हो गई। इनको फौरी तौर पर अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन वो इसी वक्त ही वफात पा चुकी थी जिस वक्त उनको गोली लगी, क्योंकि गोली उनके सर पर मारी गई थी इसराइल के फौजियों की जानिब से। उन्होंने प्रेस ड्रेस, जो सहाफियों का लिबास होता है, उन्होंने वो भी पहना हुआ था जिस वक्त उन पर गोलियां चलाई गईं। जंग का ये रूल होता है कि जिसने प्रेस ड्रेस पहना हो उन पर ऐसे गोलियां नहीं चलाई जाएंगी, क्योंकि उस वक्त वो न्यूट्रल थे और वो किसी हमले के लिए नहीं जा रहे थे। दूसरी जानिब इस पर इसराइल के वजीर आजम नफ्ताली का बयान भी सामने आया है। उन्होंने खुद को और अपनी फौज को बचाने के लिए बड़ी चाल चली है। इस हलाकत का इल्जाम बहुत से इदारों ने इसराइली फौजियों पर लगाया। बेनेट ने एक बयान में कहा कि हमने जो मालूमात इकट्ठी की हैं, इसके मुताबिक ऐसा लगता है कि मुसल्ला फलस्तीनी जो उस वक्त अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, उन्हीं की गोली इस सहाफी को लगी और ये शहीद हो गई। यानी अब इसराइल ने फलस्तीनियों पर ही इल्जाम लगाया है कि फलस्तीनियों ने फायरिंग से ये सहाफी शहीद हुई हैं। इसराइल को पता है कि अगर इसने इस वाक़े को ना दबाया तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का इस पर बहुत प्रेशर आ जाएगा। इसीलिए इसराइल ऐसे बयानात दे रहा है कि इसने सहाफियों को नहीं मारा, जबकि पूरा अरब जानता है कि इसराइल ने बहुत बार अल जजीरा को धमकियां भी दी हैं और अल जजीरा का ऑफिस भी पिछले साल तबाह कर दिया था एयर स्ट्राइक से। लेकिन इससे पहले इसराइल ने कुछ वक्त दिया था कि यहाँ से तमाम लोग निकल जाएं, हम इस ऑफिस को तबाह करना चाहते हैं।